हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही है कि बहुत जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन की वैकेंसी आने वाली है और 2 दिन पहले भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आया कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। और फ्रेंड्स, काफी टाइम से बहुत सारे लोगों की डिमांड्स भी आ रही हैं कि भैया इस बार इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, एक प्रॉपर वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज आपके लिए कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूं कि कैसे आप इस बार एकदम जीरो लेवल से इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। साथ में यह भी बताऊंगा कि भाई वैकेंसी कब तक आने वाली है, शायद आपने अपडेट देख ही लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट डिटेल से क्लियर कराऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जिन लोग को नहीं पता। देखिए फ्रेंड्स, कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी वो 26,120 के आसपास आने वाली है। वहीं पर फायरमैन की 112 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। लगातार अपडेट आ रहे हैं क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को फाइनल करने का प्रोसीजर चला हुआ है। जो 2 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर अपडेट आया है उसमें यह कहा गया है कि जो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वो मई मंथ के लास्ट वीक तक 100% निकल जाएंगे। इसलिए टेंटेटिवली वैकेंसी मई मंथ के अंदर आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको धुआंधार तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तभी आप इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को फोड़ सकते हो। क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल एज लिमिट होती है। जनरल फीमेल वालों के लिए 18 से 25 साल अब तक इसमें एज लिमिट रखी जाती है। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही होगा। स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम पैटर्न टोटल 4 सेक्शंस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक हमारा जनरल नॉलेज से टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए जनरल नॉलेज 76 मार्क्स का हो जाता है। जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आएंगे 74 मार्क्स के अंदर। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा पूरा मैथमेटिक्स एडवांस मैथ को छोड़कर 38 क्वेश्चंस आएंगे 76 मार्क्स के अंदर। रीजनिंग से हमारे 37 क्वेश्चन आएंगे 74 मार्क्स के अंदर। इसलिए एग्जाम में टोटल 150 मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स के अंदर होते हैं। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो आपकी 2 आवर्स रहती है, मतलब 120 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की रहती है। क्लियर है? एक गलत क्वेश्चन के ऊपर आपका हाफ मार्क काट लिया जाता है, मतलब 1/4 के आसपास की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। इसका कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैं वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई आपको किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं। तो पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस का। अब भाई स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले एक आइडिया ले लीजिए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जो 2019 और 2018 में ये वैकेंसी निकली थी, कट ऑफ क्या गई थी प्रीवियस ईयर की, किस कैटेगरी की, एक बार ये आइडिया लेना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, 2018 में जो वैकेंसी निकली थी, जिसका एग्जाम जनवरी मंथ में हुआ था, लगभग 49,568 वैकेंसी निकली थी। जनरल कैटेगरी की 185 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की 172 थी, एससी वालों की 145 थी, एसटी कैटेगरी की 114 कट ऑफ थी। एग्जाम काफी अच्छी खासे लेवल का था। 2018 वाली वैकेंसी जिसका एग्जाम जून मंथ में हुआ था, 41,520 वैकेंसी थी। जनरल वालों की 215 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 204 गई थी, एससी कैटेगरी की 172 थी, एसटी कैटेगरी 135 थी, फीमेल कैटेगरी की 181 कट ऑफ गई थी। तो यहां से एक आइडिया ले लीजिए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और कट ऑफ क्या गई थी प्रीवियस ईयर। हालांकि इस बार वैकेंसी 26,000 है, मतलब पहले से काफी कम है, तो कट ऑफ हायर जा सकती है। और 2-3 साल भी हो गए बीच में, तो कंपटीशन भी ऑब्वियसली बढ़ चुका है। तो मेहनत इस बार आपको जबरदस्त लेवल की करनी पड़ेगी। तो चलिए स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोकस सेक्शन के बारे में कि आपको इस एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर लाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट के ऊपर करना पड़ेगा, कौन से सेक्शन के ऊपर करना पड़ेगा। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है वो है जनरल नॉलेज। टोटल 38 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आएंगे। और फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट जनरल नॉलेज में ही पीछे रह जाते हैं। जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चंस भी सही नहीं कर पाते। तो भाई जनरल नॉलेज सेक्शन को प्रायोरिटी पर रखिए, ये आपको हाईएस्ट स्कोर करा के देगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको जीके के ऊपर करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, साथ ही आपको स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर इंक्लूड करके।
सेकंड सेक्शन हमारा जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी है, इसके ऊपर फोकस करिए। टोटल 37 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाईएस्ट स्कोर आपको करा देगा अगर आपने बढ़िया कर लिया। जनरल हिंदी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 37 आउट ऑफ 37 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। तो जनरल हिंदी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका जनरल हिंदी अच्छा है, आपको लगता है कि जनरल हिंदी मेरा बहुत अच्छा है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मैंने पढ़ रखा है, तो जनरल हिंदी के अलावा आप मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि मैथ्स में भी काफी सारे लोग पीछे रह जाते हैं, इसमें भी हाईएस्ट स्कोर करने की जरूरत है। बाकी रीजनिंग के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग एवरेज आएगा, इसलिए आप रीजनिंग को एवरेज लेवल के टाइम दीजिए, एवरेज पढ़िए रीजनिंग को, ज्यादा फोकस नहीं देना है कि रीजनिंग ही पढ़ रहे हो, पढ़ने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो डेली 3-3 घंटा रीजनिंग को दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ज्यादा टाइम जीके को दीजिए, ज्यादा टाइम हिंदी को दीजिए, बाकी ज्यादा टाइम मैथ्स को दीजिए, ठीक है। ये दोनों सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर आपको रखना है। तो भाई ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, मैंने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 4 फेजेस में हमारी ये स्ट्रेटजी चलेगी। बात करते हैं फेज नंबर फर्स्ट, यानी कि शुरुआत में आपको क्या करना है। अगर आप कल से प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, तो आपको शुरुआत में क्या करना है। सबसे पहला काम आपका है क्लियर योर कॉन्सेप्ट डीपली। आपको पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लियर करना है। एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट लेक्चर देखने लग जाओ, ये नहीं कि आप डायरेक्ट मॉक लगाने लग जाओ, ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने लग जाओ। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो, आप कोचिंग क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऑनलाइन लेक्चर या फिर कोचिंग क्लासेस तभी लीजिएगा जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, जिस टॉपिक को आप खुद नहीं समझ सकते, उसी टॉपिक की क्लासेस वगैरह लीजिए, वरना टाइम वेस्ट मत करिए। पूरा एफर्ट मारिए, पूरी कोशिश करिए किसी भी टॉपिक को खुद से समझने की, खुद पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपने खुद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अच्छे समझ जाओगे। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है क्लासेस वगैरह लेने की, तभी क्लासेस लीजिए, वरना टाइम वेस्ट मत करिए। और जब आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे पूरे सिलेबस का, तो आपको थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही है। मतलब जीके आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो या फिर लेक्चर देख रहे हो, उसी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये नहीं कि आपने जीके के लेक्चर देख लिए, थ्योरेटिकल बुक से पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मैथ्स की क्लासेस ले रहे हो, 1 घंटे की आपने मैथ्स पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो आपको खुद प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब माना जाता है कि हाँ, किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो यही है भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करने का फंडा। पहले थ्योरेटिकल पढ़िए, उस टॉपिक को समझिए, एग्जांपल्स करिए, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। बुक आपको बताऊंगा जिनमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से समझते हुए चलना है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक फॉर सेल्फ स्टडी, कि भैया बेस्ट बुक बताइए, हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे। तो 4 सब्जेक्ट हमारे हैं, चारों के लिए बेस्ट बुक बताता हूं। सबसे पहली बुक है हमारी मैथमेटिक्स के लिए। मैथ के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी डॉक्टर आर एक्स अग्रवाल, एस चंद्र का एक बुक आता है इस टाइप का। इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, धुआंधार प्रैक्टिस हो जाएगी। हर एक टॉपिक से परसेंटेज से 150, 200, 300 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 150, 200, हर एक टॉपिक से 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एग्जांपल्स दिए हुए, यानी कि आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन को खुद सोल्व कर लोगे सॉल्यूशन देख के। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन टॉपिक वाइज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे सेल्फ स्टडी करके। जीके के लिए मैं आपको बताऊंगा वे टू सक्सेस, मतलब हमारा खुद का बुक, जिसमें से 2 बुक आपको रिकमेंड करूंगा। ये एक हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टॉपिक वाइज, साथ ही स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन दे रखा है टॉपिक वाइज। पहले इस बुक को पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर टॉपिक वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, थ्योरेटिकल भी आप पढ़ लोगे और साथ ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे। और ये सभी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जा चुके हैं। तो आपका जीके का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 बुक है जनरल अवेयरनेस की, कहीं पर भी पता कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
हिंदी के लिए मैं आपको वन एंड ओनली बुक रिकमेंड करूंगा ल्यूसेंट का। हिंदी के लिए ल्यूसेंट से अच्छा कोई और बुक है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया मटेरियल इसके अंदर दे रखा है, एकदम जीरो से लेकर बेसिक से लेकर हर एक टॉपिक को बहुत ही डीप तरीके से समझाया हुआ है और मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो बढ़िया प्रैक्टिस होगी। फोर्थ जो हमारा सेक्शन है रीजनिंग के लिए, आपको मैं बुक रिकमेंड करूंगा अरिहंत के एक बुक आता है आर के झा। टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप सभी को खुद सोल्व कर लोगे। तो ये 4 बुक मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट वाइज बढ़िया बुक है सेल्फ स्टडी करने के लिए। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए और कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया डेली कितना टाइम दे प्रिपरेशन को। देखिए, अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। अगर आप डेली 5 घंटा भी प्रिपरेशन को दे पाते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छा है। 5 घंटा आप डेली दीजिए। अब आप बोलोगे कि भैया मैं बिगिनर हूं, मैं जीरो लेवल पर हूं, तो मुझे तो क्लासेस लेने की जरूरत पड़ेगी, मैं कैसे टाइम को मैनेज करूंगा? तो अगर आपको लेक्चर देखने की जरूरत है, आपको कोचिंग जाने की जरूरत है, तो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितना टाइम कोचिंग ले, कितना टाइम क्लास ले किसी सब्जेक्ट का, और कितना टाइम सेल्फ स्टडी करें, ताकि एक परफेक्ट प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन निकल के आ सके। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की 1 घंटे की क्लास ले रहे हो, मान के चलिए मैथ्स की आपने 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले ली, तो आपको उसका 1.5 गुना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। 1 घंटे क्लास ली, 1 घंटे का 1.5 गुना कितना हो गया? 1.5 घंटा। मतलब आपने मैथ्स को 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करा जो आपने क्लास में पढ़ा था। तो जो आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन टाइम ड्यूरेशन आ गई वो 2.5 घंटा आ गई। मतलब आपको एक सब्जेक्ट को 2.5 घंटा देना पड़ेगा अगर आप क्लास ले रहे हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन करके चलना है। तो 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को दिया और 2.5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को दे दिया। इसके अकॉर्डिंग आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले लोगे, आप कोचिंग क्लासेस भी ले लोगे और सेल्फ स्टडी भी कर लोगे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये बढ़िया है। और एक दिन में कितना पढ़ा? 5 घंटे पढ़ा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी के ऊपर बिलीव कर दो, मेरी तरह ज्यादा फोकस आप सेल्फ स्टडी को देते हो, तो आपको दिन में 5 घंटा मैनेज करना है और एक दिन में मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा। इससे ज्यादा सब्जेक्ट मत पढ़िएगा, वरना माइंड के अंदर कंफ्यूजन होगा और आप डेडिकेटेडली किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे। अब 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं? मान के चलिए 2 घंटा आपने जनरल नॉलेज को दिया, सेल्फ स्टडी 2 घंटा आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बुक पढ़ी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर ली। फिर बीच में 2-3 घंटे का गैप देकर 2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को, मैथ्स, रीजनिंग या फिर हिंदी को दे दीजिए। 2 घंटा डेडिकेटेडली पढ़ा। फिर रात में 9 बजे के आसपास 1 घंटा आपके पास बचेगा। जो दिन में आपने पढ़ा 2-2 घंटा दोनों सब्जेक्ट को, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, डीपली रिवीजन करिए, नोट्स वगैरह बना लीजिए शाम को उस 1 घंटे में से। तो टोटल दिन में आपने कितना पढ़ लिया? 5 घंटा पढ़ लिया। क्लियर है? ऐसे आप सेल्फ स्टडी में 5 घंटा दे सकते हो प्रिपरेशन में, और 5 ही घंटा आप दे सकते हो क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी। वहां पर भी आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। बस यहां पर आप 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी को दे रहे होंगे एक सब्जेक्ट को, लेकिन यहां पर आप 2 घंटा सेल्फ स्टडी को दे रहे होंगे एक सब्जेक्ट को। दोनों परफेक्ट है। ये आपका क्लास प्लस सेल्फ स्टडी है और ये आपका ओनली सेल्फ स्टडी है। तो दोनों तरीके से आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, कैसे भी आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल सा फंडा है हमारा। नेक्स्ट है रेगुलर फोकस ऑन करंट अफेयर। ये गलती मत करिएगा कि आप करंट अफेयर को फोकस नहीं कर रहे हो। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं। तो अभी से करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। लास्ट 12 मंथ पूरे साल के करंट अफेयर इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेली एक आधा घंटा या तो करंट अफेयर को देना शुरू कर दीजिए, या फिर वीकली करंट अफेयर के ऊपर फोकस बनाए रखिए। और एवरी संडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो लेकर आता हूं, जिसमें पूरे वीक के इंपोर्टेंट करंट इवेंट कवर करा देता हूं। चैनल को के ऊपर बनी रहिए, करंट अफेयर शो को फॉलो करते रहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर के ऊपर पकड़ बनाते रहिए, बाद के लिए कुछ मत छोड़िएगा। मेक प्रॉपर नोट्स। जब आप फेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो आपको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पर नोट्स बनाते हुए चलिएगा कि मैंने आज क्या सीखा, क्या मैंने कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हुआ, उसको प्रॉपर लिख के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से इस तरीके से मैंने सोल्व करा। तो नोट बनाते हुए चलिए।
अब बात आती है सेकंड फेज की। जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जब आपका हर एक टॉपिक का हर एक सब्जेक्ट से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, आपने क्लासेस ले ली और आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली और आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया। इसमें आपका 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या था। ठीक है, तो बात आती है फेज सेकंड की। अब फेज सेकंड में क्या करना है? फेज सेकंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करना है। 2018-2019 में जो एग्जाम्स हुए थे उनको ऊपर प्रैक्टिस करिए। आप बोलो कि भैया मुझे नहीं मिलेंगे, गूगल के ऊपर सर्च करिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 क्वेश्चन पेपर, 2019 क्वेश्चन पेपर, फायरमैन जेल वार्डर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उनको डाउनलोड कर लीजिए और उनको प्रॉपर काम करिए, उनके ऊपर प्रॉपर उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया फेज 1 में, तो यहां पर आपको अपनी कमियों का भी पता चलेगा, आपको लेवल का पता चलेगा कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, किस पेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, प्रॉपर कमियां निकलेंगी, आपको पता चलेगा कि यार मेरा ये पढ़ा हुआ बिना रह गया, मैं यहां पर अभी वीक हूं, मैं 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। आपको इन चीजों का पता चल जाएगा। तो फेज सेकंड में जितना भी टाइम लगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रही है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, वेट करिए थोड़ा सा। अब फेज थर्ड की बात आती है। जैसे कि फेज सेकंड में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करी, तो फेज थर्ड में आपको दोबारा से पूरे सिलेबस को हार्डकोर रिवाइज करना है। डीप रिवीजन मारिए पूरे सिलेबस को, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिए। ये थर्ड फेज में मैंने इसलिए रखा है, जब सेकंड फेज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आपको अपनी कमियों का पता चलेगा कि मैंने क्या इग्नोर कर दिया था, मैंने क्या अच्छे से नहीं पढ़ा, कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा स्ट्रेस डालना है, वो चीजें आपको पता चलेगी। और जब आप सिलेबस को रिवाइज करने बैठोगे, वो जो कमियां निकली थी वो सभी यहां पर दूर हो जाएंगी। तो अच्छे से पूरे सिलेबस को डीप रिवीजन मारिएगा। जब पूरा सिलेबस कवर हो जाए, जब पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए, इसमें आपको 10 से 15 दिन लग सकते हैं। उसके बाद आती है बारी फेज 4 की। फेज 4 में आपको डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व करना है और आपको अच्छे से सिलेबस को फिर से रिवाइज करना है शुरुआत से लेकर। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेज 4 में आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। फेज 4 के में जब आप पहुंचोगे तब तक फॉर्म निकल चुके होंगे, एग्जाम की डेट आपको पता चल चुकी होगी, मार्केट में यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुके होंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो इजीली आपको मिल जाएंगे और मॉक पेपर के ऊपर दबाकर आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अपनी कमियों का पता चलेगा, आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर पाओगे और साथ ही आपको डेली रिवाइज करते हुए चलना है सिलेबस शुरुआत से। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में बैठने से पहले पूरा सिलेबस कम से कम 4 बार, एग्जाम में बैठने से पहले पूरा सिलेबस 4 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। अच्छे से रिवीजन आपने कर लिया हो पूरे सिलेबस का, तो फेज 4 में 3 बार तो सिलेबस आपका यहीं पर रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम से जब 10 दिन बच जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, 1 बार आपका रिवीजन तब हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस का 4 बार रिवीजन हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने मॉक टेस्ट के ऊपर डेली प्रैक्टिस कर ली होगी, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने मैक्सिमम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर ली होगी, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो ये है एक फुल प्लान किसी भी एग्जाम को हार के फेंकने का। यूपी पुलिस ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप की स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखेगा, मजा आ जाएगा, कोई भी एग्जाम आपसे नहीं बचेगा। हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम का फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस जरूरी है कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप मेंटेन करके चलो और प्रॉपर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चलो। आई होप फ्रेंड्स आप चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, आपको वैकेंसी के आने से पहले खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, ये वाला वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।